नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ग्वालियर के भीतरवार में एक हैरान करने और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये मामला भीतरवार थाना क्षेत्र इलाके के महू गांव का है, जहां पति ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी को ही जिंदा पार्वती नदी में बाढ़ के पानी में फेंक दिया। घटना 12 सितंबर की दरमियानी रात की है। इस दिन तेज बारिश की वजह से नदी के आसपास इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी पति ने जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। भीतरवार थाना पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस को घटना वाले स्थान पर ले गया, जिस पर से पुलिस बाढ़ का पानी कम होने के बाद आज नदी में महिला का शव मिला। दरअसल भीतरवार थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 के महू गांव में रहने वाली दलवीर जाटव ने अपने पति को जिंदा नदी में फेंक दिया था। बेटे ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भीतरवार थाने में 12 सितंबर को दर्ज की थी, जिस पर से पुलिस ने आरोपी पति दलवीर सिंह से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। दलवीर ने बताया कि चरित्र शंका के चलते पत्नी को पार्वती नदी में फेंक दिया था। दलवीर जाटव पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी है और आए दिन घर में पत्नी से विवाद होता रहता था। 12 सितंबर को भी पति पत्नी में विवाद हुआ और रात के समय आरोपी दलवीर अपनी पत्नी को नदी के किनारे ले गया और फिर उसे पीछे से धक्का मार दिया। पुलिस जांच में मौके पर पत्नी की चप्पल भी मिली है। शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके पति को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया है कि पार्वती नदी का जो था बाढ़ जैसे एरिया में पार्वती नदी का जो जल भराव था, उसमें हमने उसको फेंक दिया है। तो इस पर पुलिस के द्वारा डेड बॉडी रिकवरी की सर्च की जा रही है। डेड बॉडी रिकवरी होती है, उसमें उसका पोस्टमार्टम करा के इसमें अपराध पंजीबद्ध कर और इसमें विसम्मत जो भी अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। हाँ, पति के बारे में बताया गया कि वो केयर टेकर है पीडब्ल्यूडी में, तो पुलिस ने अपने हिरासत को ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। अभी चूँकि उनके जो महिला है उसके जो मायके पक्ष को बुलवाया गया है, तो वो चूँकि वही तथ्य उसमें अभी इस पर जाँच की जा रही थी। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि जब बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के पानी में उसके द्वारा पति के द्वारा फेंका गया है, तो एक चूक कहीं न कहीं निसंदेह में किसी भी घटनाक्रम को जरूर उसमें इंगित करता है कोई ऐसी परिस्थितियाँ रही होंगी। तो वो सब जांच के दौरान वो तथ्य आएंगे। तो इस संबंध में हम लोग पृथक से एक उसको फॉलोअप अलग से और देंगे कि इसमें आगे क्या और क्या कार्रवाई होगी। काम करती है, खाना वगैरह बनाती है, उसी में हमारे फूफा जी की ड्यूटी है। पीडब्ल्यू में कुछ काम वगैरह का मतलब ड्यूटी है उनकी भी। तो उसमें एक औरत को फूफा हमारे रखे हैं, हमारे बुआ ने बोला तो उससे क्यों संबंध बनाए हैं, तो इससे चक्कर हमारी बुआ को मारता था। उसने बुआ ने मेरे को कम से कम 1 महीने पहले बताया था, हमारी दादी खत्म हुई थी तब वो आई थी कि ऐसी सी बात है बेटा, ऐसी है। तो मैंने फूफा को बोला तो फूफा की चल बेटा बस अब कोई दिक्कत नहीं आई है। तब से फिर इसने ना अब ये नोटंकी बड़ा कि मेरे बुआ को इसने मार दिया। आपको कब पता पड़ा है? मेरे को पता तब पड़ा, मैं हॉस्टल के पीछे गया तो मेरे बोल रहा था मेरी चप्पल गिर गई है, हॉस्टल में रखी है। पहले ये बोला मेरी चप्पल हॉस्टल में है। मैंने हॉस्टल के पीछे जाके देखा तो उसका चप्पल, इसकी मोबाइल और इसके सिर्फ पैर है ना, पूरे पैर पूरे एकदम खरोचे हुए हैं। तो इसी ने मतलब हमारी बुआ को कुछ कर दिया। इसमें एक औरत का हाथ है। आपको कब सूचना दी थी गुमशुदा की? मेरे को गुमशुदा की सूचना दी थी कल मेरे घर पे आया था कि बेटा ऐसी सी बात है, तेरी बुआ घर से निकल गई, यहाँ पे तो नहीं आई। मैंने कि यहाँ पे नहीं आई, क्या बात हुई इसे बोल नहीं दे। बात ये है कि ये घर से बहू से कह के निकल गई कि मैं बाजार जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कल आता हूँ। फिर मैं आज आया तो आज कुछ और पता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।